गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने पढ़ा था मिश्रण से घटकों को अलग करने की विधियाँ। यानी कोई भी जो मिश्रण होता है उस मिश्रण से उसके घटकों को हम किस तरह से अलग कर सकते हैं, जिनमें से हमने दो विधियाँ पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ी थी वाष्पीकरण विधि। वाष्पीकरण विधि में आपको मैंने बताया था कि जब भी किसी मिश्रण के अंदर ऐसे घटक हो जो एक तो वाष्प में बदल जाए और दूसरा वाष्प में नहीं बदलता हो और दोनों आपस में मिक्स हुए हों यानी घुलनशील हो, तो इस तरह के मिश्रण को हम वाष्पीकरण विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोगों को बताया था जल और शाही। जब दोनों को मिलाते हैं तो दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं और जल और शाही को अलग करने के लिए वाष्पीकरण विधि काम में लेते हैं। इसी तरह से हमने दूसरी जो विधि पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि द्रव और ठोस के कणों को अलग करने की विधि है, जहाँ पे ठोस के कण इतने ज़्यादा छोटे और हल्के होते हैं कि उन्हें हम छानकर अलग नहीं कर सकते, तो उन्हें अपकेंद्रण विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो आज हम जो तीसरी विधि है वो देखेंगे। अगर आज हम बात करें दो अघुलनशील द्रव के जो मिश्रण हैं उन्हें कैसे अलग किया जाए। दो अलग अलग पदार्थ हैं और दोनों ही द्रव अवस्था में हैं। दोनों को आपस में मिलाने पर दोनों एक दूसरे में घुलते नहीं हैं। इस तरह के जो मिश्रण होते हैं उन्हें कैसे अलग किया जाए। अगर हम दो द्रवों की बात करें और जो आपस में नहीं घुलते, तो हमारे दिमाग में सीधा सा जो एग्ज़ाम्पल आता है वो पानी और तेल का आता है। जल और तेल जो होते हैं दोनों ही द्रव हैं और दोनों आपस में अघुलनशील होते हैं। इन्हें कैसे अलग किया जाता है, यहाँ पे एक गतिविधि आपको दे रखी है। इसमें देखिए सबसे पहले जो आपके डायग्राम देखिए, यहाँ पे डायग्राम में आपको एक कीप नुमा संरचना दे रखी है, पृथक्करण कीप जिसे कहते हैं। इसके जो नीचे की तरफ स्टॉप कॉर्क लगा हुआ है, ये क्या करता है कि इस पृथक्करण कीप से जो मिश्रण की मात्रा है उसको नियंत्रित करता है या फिर रोकता है। तो इस कीप जो पृथक्करण कीप है इसमें हम जल और जो तेल का जो मिश्रण है उसको हम अच्छे से मिक्स करके और इस कीप पृथक्करण कीप में डाल देंगे और जो स्टॉप कॉर्क होगा वो इसका बंद होगा। इसको कुछ समय के लिए ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। कुछ टाइम के बाद जब हम देखते हैं तो जल नीचे की तरफ और मिट्टी का जो तेल होता है वो जल के ऊपर की तरफ दो अलग अलग परतें बन जाती हैं। ये परतें इसलिए बनती हैं क्योंकि दोनों द्रव आपस में अघुलनशील हैं, मिक्स नहीं होते, और इसके अंदर जो मिट्टी का तेल है वो जल की तुलना में हल्का होता है। हल्का होने के कारण इसकी परत जो है वो ऊपर की तरफ बन जाती है। अब क्या करेंगे कि जो पृथक्करण कीप है इसका स्टॉप कॉर्क है, इसे हम थोड़ा सा खोलेंगे जिससे जल जो है वो धीरे धीरे इस नली से होता हुआ नीचे की तरफ आएगा और नीचे एक बर्तन रखा हुआ है जिसमें जल इकट्ठा होता रहेगा। ध्यान रखें बहुत ज़्यादा जो स्टॉप कॉर्क है उसको नहीं खोलें, क्योंकि नहीं तो सारा का सारा मिश्रण एक साथ नीचे गिर जाएगा। कम ही खोलें ताकि जो जल नीचे की तरफ आ रहा है ये हमारे नियंत्रण में रहे। जैसे ही अधिकांश जल बाहर आ जाए और जो तेल का जो लेवल है वो शुरू हो नीचे की तरफ आना, तब जो स्टॉप कॉर्क है उसको बंद कर दें। जैसे ही हम इसको बंद करते हैं तो जल नीचे पात्र में और जो मिट्टी का तेल है वो पृथक्करण कीप में ही रह जाता है। इस तरह से मिट्टी का तेल और जो जल है इन दोनों को हम जो पृथक्करण विधि है, कीप पृथक्करण नाम है इसका, ध्यान रखना कि इस तरह के जो दो द्रव जो आपस में अघुलनशील होते हैं उन्हें कीप पृथक्करण विधि के द्वारा अलग किया जाता है। कीप पृथक्करण नाम इसीलिए दिया गया है इसको क्योंकि जो कीप पृथक्करण जो नुमा जो संरचना है जो कीप है इसी के द्वारा इस मिश्रण को अलग किया जाता है। इस तरह से जो दो ऐसे द्रव जो आपस में अघुलनशील होते हैं हम उन्हें अलग कर सकते हैं। अब हमने जो तीन विधियां इसमें पढ़ ली, यहाँ पर कुछ जो कीप पृथक्करण विधि है उसके अनुप्रयोग दे रखे हैं, कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है इस विधि का।
तो तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में, एक तो तेल और जल का जो मिश्रण होता है उन्हें अलग अलग करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। उसके अलावा धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने के अंदर भी इसी विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि के द्वारा हल्के स्लैग यानी जो धातु मल होता है उसको ऊपर से हटा दिया जाता है और भट्टी की निचली सतह पे जो पिघला हुआ लोहा है वो नीचे शेष रह जाता है। ये जो स्लैग और जो पिघला हुआ लोहा है ये दोनों ही द्रव अवस्था में होते हैं और आपस में घुलते नहीं हैं, और इस विधि के द्वारा इन दोनों को अलग अलग किया जाता है। अब हम अगली जो विधि है उसकी बात कर रहे हैं। हमने अब तक 3 विधियां पढ़ ली मिश्रण से घटकों को अलग करने की। जो सबसे पहली विधि हमने पढ़ी वो वाष्पीकरण, दूसरी विधि हमने पढ़ी अपकेंद्रण विधि, तीसरी विधि अभी मैंने आपको बताया ही है कीप पृथक्करण विधि। अब हम जो चौथी विधि पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऊर्ध्वपातन। मिश्रण के ऊपर जो निर्भर करता है कि उन्हें किस विधि के द्वारा हम पृथक करेंगे उसके घटकों को, ये घटकों के गुणों पर निर्भर करता है। यदि हमें नमक और कपूर जो पूजा करते हैं हम, वो ये नैफ्थलीन की गोली की हम बात कर सकते हैं, ये इसका अगर हम अच्छे से पाउडर बना दें और जो नमक है, जो नमक का पाउडर और जो कपूर है इसका पाउडर, दोनों को अगर हम मिक्स कर दें तो इन्हें हम कैसे अलग करेंगे। देखो ये जो दोनों ही हैं इनके कण लगभग समान से होते हैं और दोनों ही सफ़ेद रंग के होते हैं, ना छान कर हम इन्हें अलग कर सकते हैं। वाष्पीकरण तो यहाँ पे दोनों ही ठोस अवस्था में है। अगर हम अपकेंद्रण की बात करें तो यहाँ पे दोनों ठोस हैं। अपकेंद्रण द्रव और जो ठोस के हल्के कण होते हैं उनको अलग करने के लिए अपकेंद्रण विधि काम में लेते हैं। तो यहाँ पे कपूर और जो नमक है उन दोनों को हम कैसे अलग करें, किस विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है आपको, इस डायग्राम को ध्यान से देखें। इस डायग्राम में नीचे की तरफ एक स्टैंड लगा हुआ है, स्टैंड के नीचे बर्नर रखा है और जो स्टैंड है इसके ऊपर एक वॉच ग्लास या आप कह सकते हो कोई भी बर्तन रख सकते हैं हम, उसमें चीनी मिट्टी की प्याली हो सकती है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कपूर और जो नमक का मिश्रण है वो इसके अंदर हम रख देंगे और इसके ऊपर जो कीप आपको दिख रही है ये कीप उल्टी करके इसके ऊपर प्याली के ऊपर लगा देंगे और जो कीप का ऊपरी हिस्सा है उसे हम कॉटन से बंद कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह की व्यवस्था हम करेंगे। एक स्टैंड लिया, स्टैंड पे एक चीनी मिट्टी की प्याली रखी, उसमें नमक और जो कपूर है इसका मिश्रण रखा और इस प्याली के ऊपर एक कीप को उल्टा करके रख दिया और कीप का जो अंतिम सिरा है उस पर जो रुई है उससे उसको बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे, बर्नर को चालू करेंगे। जैसे ही बर्नर को चालू करते हैं, ऑन करते हैं, तो ये जो कपूर और नमक का जो मिश्रण है इसमें जो कपूर है वो धीरे धीरे ऊपर धुएं के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि हमने इसके लास्ट सिरे पर कॉटन लगा दी है तो ये कॉटन के आसपास के सिरे के ऊपर इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जो कपूर है हमने इससे पहले पढ़ा था, ऊर्ध्वपातन विधि के बारे में बताया था, ऊर्ध्वपातन की क्रिया भी बताई थी कि जो पदार्थ होते, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि 2 अवस्था दिखाते हैं। कुछ पदार्थ ठोस से बिना द्रव में बदले सीधा गैस में बदल जाते हैं। तो इस तरह के जो पदार्थ होते हैं उन्हें ऊर्ध्वपातित पदार्थ और इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कोई भी ठोस पदार्थ बिना द्रव में आए सीधा ही गैस में बदल जाता है। तो यहाँ पे जो कपूर है जैसे ही उसको गर्म करते हैं तो कपूर ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में बदल जाता है। तो कॉटन के आसपास जो दिखाई दे रहा है वो है कपूर और नीचे जो चीनी मिट्टी की प्याली है इसमें नमक शेष रह जाता है। इस तरह से हम कपूर और जो नमक है इनके मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। तो हमने जो 4 विधियां पढ़ ली हैं, इन चारों विधियों में जो वाष्पीकरण विधि है, अपकेंद्रण विधि है, ऊर्ध्वपातन विधि मैंने आपको बताई और कीप पृथक्करण विधि, इन चारों विधियों का उपयोग किया जाता है मिश्रण से घटकों को अलग करने के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ऊर्ध्वपातित होने वाले जो पदार्थ हैं जो उसकी ठोस से सीधा गैस में बदल जाते हैं उसमें अमोनियम क्लोराइड, नैफ्थलीन,
एंथ्रासीन, ये सारे के सारे ऊर्ध्वपातित होने योग्य ठोस पदार्थों के कुछ यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, तो आप इनको ध्यान रख लेना। ऐसे पदार्थ जो ठोस से सीधा गैस में बदल जाते हैं बिना द्रव अवस्था में आए, ये अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन है। यहाँ पे आप लोगों की जो 4 विधियाँ मैंने आपको पूरी करवा दी हैं। आज के लिए जो आपको क्वेश्चन करना है वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, ऊर्ध्वपातन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है और एक एग्जाम्पल लेके, चाहे आप नमक और कपूर का भी ले सकते हैं, इसे एक्सप्लेन भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है वो है कीप पृथक्करण विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। दोनों ही क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में आपको ये वाला डायग्राम बनाना है और जो क्वेश्चन सेकंड है उसमें आपको ये वाला डायग्राम बनाना है और इसे एक्सप्लेन करना है। थैंक यू।